नमस्कार, मैं हूं जयश्री नागदा और आप देख रहे हैं सीबीसी न्यूज राजस्थान का उदयपुर पोस्ट। इसमें है वो सारी खबरें जो आपके लिए जानना जरूरी है। तो आइए एक नजर डाल लेते हैं आज की हेडलाइंस पर। सत्य पर कार्रवाई में अब जिस्म फरोशी भी जुड़ी। 3 युवतियां, एक युवक हुआ गिरफ्तार। नाले में धमाके से युवक घायल, 1 किलोमीटर तक गूंज अफरा तफरी, देर रात तक कारणों का खुलासा नहीं। सिटी स्टेशन के सामने कब्जे हटाने पर असामाजिक तत्वों ने किया था निगम में उपद्रव। कर्मचारी बोले, निगम हमारी सुरक्षा नहीं कर सके तो कैसे करेंगे काम। ईद-ए मिलाद पर बांटी खुशियां, जुलूस-ए मोहम्मदी नहीं निकला। मस्जिदों में कोविड गाइडलाइन की पालना करते हुए की फातिहा ख्वानी। 20 से 22 नवंबर तक होगा राजस्थान साहित्य महोत्सव, अडावल का द्वितीय आयोजन, सोनी को मिला अडावल सम्मान। 3 दिन बाद आज होगी कनाडाई मृतक की अंत्येष्टि। जयपुर से आए सरकार के प्रतिनिधि ने देखे कोविड अस्पताल के हालात। और अब खबरें विस्तार से। गोवर्धन विलास पुलिस ने गुरुवार देर रात जीवन तारा कॉलोनी स्थित एक फ्लैट में दबिश देकर पीटा एक्ट और आईपीएल सत्य पर कार्रवाई कर 3 युवतियों और एक युवक को गिरफ्तार किया है। मौके से पुलिस ने आपत्तिजनक सामग्री, 25,000 रुपए नकद, 3 लाख रुपए का हिसाब, 16 मोबाइल सहित अन्य उपकरण जब्त किए। डीएसपी प्रेम झंडे ने बताया कि कोलकाता की 3 युवतियां और भटियानी चौहट्टा गिरधारी भवन हाल पानेरियो की मादड़ी निवासी विकास उर्फ विक्की पुत्र राजकुमार वीरवानी को गिरफ्तार किया है। पीटा एक्ट की कार्रवाई के लिए थाने के कांस्टेबल दिनेश को बोगस ग्राहक बनाकर भेजा था। पुलिस को सूचना मिली थी कि जीवन तारा कॉलोनी स्थित एक फ्लैट में अनैतिक गतिविधियों के साथ आईपीएल का सट्टा चल रहा है। इस पर थाने के कांस्टेबल दिनेश को बोगस ग्राहक बनाकर फ्लैट में भेजा गया। बाहर पुलिसकर्मी तैनात रहे। कांस्टेबल दिनेश अंदर पहुंचा और सौदा तय किया। कांस्टेबल का इशारा मिलते ही जाब्ता अंदर पहुंचा तो 3 युवतियां और युवक मिले। यहां अनैतिक गतिविधियों के साथ ही आईपीएल पर सट्टा भी खिलाया जा रहा था। पुलिस ने सामग्री जब्त कर तीनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया। सुखेर थाना क्षेत्र के सुखेर घाटी सापेटिया मोड़ पर नाले में शुक्रवार शाम करीब 4 बजे अचानक ब्लास्ट हो गया। इससे उछला पत्थर सिर पर लगने से पास ही चाय की दुकान चलाने वाला शंकर मेघवाल निवासी बेदला गंभीर घायल हो गया। धमाका इतना तेज था कि नाले का कीचड़ 20 फीट ऊपर तक उछला और गूंज 1 किलोमीटर दूर भुआना चौराहे तक सुनाई दी। नाले के आसपास 5 मिनट तक घना धुआं छा गया। इससे एक बारगी भगदड़ जैसी स्थिति बन गई। क्षेत्रवासियों ने घायल शंकर को निजी हॉस्पिटल पहुंचाया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उसे एमबी हॉस्पिटल भेजा गया। सूचना पर डीएसपी महेंद्र पारिक जाब्ते के साथ पहुंचे। एफएसएल प्रभारी अभय प्रताप सिंह भी आए, फिर 2 दमकल वाहन भी आए। जांच के बाद भी देर रात तक खुलासा नहीं हो पाया कि आखिर ये ब्लास्ट हुआ क्यों। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार धमाके के बाद धुएं का गुबार छा गया। वे घबरा गए, ऐसे लगा कोई बम फटा है। उन्होंने किसी विस्फोटक की आशंका भी जताई। दूसरी ओर पुलिस और एफएसएल टीम ने आशंका जताई कि नाला कई दिन से बंद पड़ा था और कीचड़ उसमें भरा हुआ था। इसमें किसी ने कोई केमिकल डाला और बाद में गैस बनने से विस्फोट हुआ। दरअसल जिस जगह यह विस्फोट हुआ उसके पास ट्रांसफार्मर भी लगा हुआ है। इसी के पास एक मकान में 5 दुकानें हैं और वहीं ब्लास्ट में घायल हुए युवक शंकर की चाय की दुकान है। सिटी रेलवे स्टेशन के सामने कच्ची बस्ती के आसपास कब्जे हटाने के बाद गुरुवार शाम को हिंदू संगठन के कुछ कार्यकर्ताओं और अतिक्रमियों के निगम में धमाल मचाने के मामले में शुक्रवार को उपायुक्त की रिपोर्ट पर सूरजपोल थाने में मुकदमा दर्ज किया गया। हालांकि शुरुआत में निगम की ओर से कोई भी अधिकारी उपद्रवियों के खिलाफ रिपोर्ट देने को तैयार नहीं था। कर्मचारियों के दबाव बनाने के बाद केस दर्ज हुआ। निगम कर्मचारी संघ के अध्यक्ष दलपत चौहान, राजस्थान सफाई कर्मचारी संघ के अध्यक्ष मदन केसरिया और कर्मचारियों ने मेयर जीएस टांग, डिप्टी मेयर पारस सिंघवी और उपायुक्त अनिल शर्मा से भेंट कर उपद्रवियों के खिलाफ निगम प्रशासन की तरफ से पुलिस में मामला दर्ज करवाने की मांग की। निगम के राजस्व अधिकारी और राजस्व निरीक्षक भी मेयर कक्ष में मौजूद थे, लेकिन उपायुक्त उनकी तरफ से मामला दर्ज करवाने को तैयार नहीं हुए। काफी देर तक तर्क वितर्क चलता रहा। इस रवैये से नाराज कर्मचारियों ने सोमवार से पेन डाउन और टूल डाउन कर कोई काम नहीं करने की चेतावनी दी। साथ ही शहर में सफाई व्यवस्था भी ठप करने की बात कही। वे बोले, कर्मचारी निगम प्रशासन के निर्देश पर ही मौके पर कार्रवाई करने चाहते हैं। कर्मचारियों की चेतावनी के बाद मेयर ने स्थिति संभाली। वे बोले, कोई तैयार नहीं होता है तो मैं मामला दर्ज करवाऊंगा, लेकिन कर्मचारी इस पर भी राजी नहीं हुए। वे बोले, अधिकारी हमारा सहयोग नहीं करते हैं तो हम उनका कहा काम भी नहीं करेंगे। सिर्फ मेयर और डिप्टी मेयर का कहा काम ही होगा। बाद में मेयर ने कार्यवाहक आयुक्त अरुण हसीजा से फोन पर बात कर कर्मचारियों की मांग बताई। आयुक्त हसीजा के निर्देश पर उपायुक्त अनिल शर्मा ने कर्मचारियों के ज्ञापन और उनकी मांग पत्र के आधार पर निगम में धमाल मचाने वाले असामाजिक तत्वों के खिलाफ कार्यवाही करने सूरजपोल थाने में रिपोर्ट दी। इससे पहले निगम कर्मचारियों ने एडीएम ओपी बुनकर को भी ज्ञापन देकर उपद्रवियों के खिलाफ कार्यवाही की मांग की। मेयर ने सीसीटीवी फुटेज भी निकलवाए हैं। रामसुमेर थानाधिकारी सूरजपोल का कहना है कि नगर निगम उपायुक्त की तरफ से राजकार्य में बाधा का मुकदमा दर्ज किया गया है। निगम परिसर में अवैध प्रवेश कर कर्मचारियों को डराने धमकाने के मामले की जांच शुरू कर दी गई है। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद चल लौटेंगे।
मारे आंगणे की तू है लाडली, मारे बगिया की तू है एक कली, मारे आंगणे की तू है लाडली, मारे बगिया की तू है एक कली। जद छोड़ के तू जाएगी हमें लाडो, याद तेरी घनी आएगी, मारे आंगणे की तू है लाडली, मारे बगिया की तू है एक कली। सोजतिया ज्वेलर्स, रिश्तों को नहीं दिलों को जोड़े। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हजरत मोहम्मद साहब की पैदाइश के रूप में मनाया जाने वाला ईद मिलादुन्नबी का पर्व इस साल कोविड गाइडलाइन की पालना करते हुए मनाया गया। इस अवसर पर शहर की मस्जिदों व मोहल्लों में सीमित संख्या में लोगों ने ईद मिलाद की खुशी मनाई। दिन भर बच्चे अपने घरों के बाहर इस्लामिक झंडे फहराते रहे। देश व दुनिया में फैली कोरोना महामारी के मद्देनजर ईद मिलाद पर निकलने वाला जुलूस मोहम्मदी इस बार नहीं निकाला गया। परंपरा अनुसार अंजुमन कमेटी की ओर से शाम 5 बजे बाद नमाजे असर ब्रह्मपोल स्थित मौलाना जहीरुल हसन साहब की दरगाह पर चादर पेश की गई। मुस्लिम मोहल्लों में जश्न ईद मिलादुन्नबी को लेकर घरों पर सजावट और रोशनी की गई। जुमा के दिन होने से दोहरी खुशी देने वाले इस पर्व पर लोगों ने नए कपड़े पहने। मुस्लिम बच्चों ने अपने घरों के बाहर ही झंडे फहराते हुए नारे लगाए। लोगों ने घरों में ही फातिहा ख्वानी की। शहर की मस्जिदों में भी कोविड गाइडलाइन की पालना करते हुए मस्जिद के इमामों, कमेटी सदस्यों द्वारा सीमित संख्या में लोगों की मौजूदगी में नमाज जुमा के बाद महफिल मिलाद व फातिहा ख्वानी की गई। फातिहा ख्वानी के बाद सलात व सलाम पढ़ा गया और हाथ उठाकर देश व दुनिया में फैली कोरोना महामारी से निजात के लिए दुआएं की गई। लोगों ने एक दूसरे को कोविड के मद्देनजर दूर से ही ईद मिलाद की मुबारकबाद पेश की। रानी रोड स्थित मस्तान बाबा दरगाह सहित शहर की अन्य दरगाहों पर वहां के खुद्दामों ने फूलों से सजावट की। राजस्थान साहित्य महोत्सव अडावल का द्वितीय आयोजन अडावल 2020 नवंबर से 22 नवंबर तक किया जाएगा। महोत्सव की शुरुआत शरद पूर्णिमा के पावन अवसर पर ओम प्रकाश बिजोलिया को चित्रकला के क्षेत्र में अभूतपूर्व योगदान देने के लिए अडावन कला सम्मान प्रदान किया गया। अडावल निदेशक अनुश्री राठौर ने बताया कि कोरोना के कारण सामाजिक दूरी की पालना करते हुए इस वर्ष महोत्सव खुले रंगमंच से तकनीकी और विभिन्न संचार माध्यमों द्वारा अलग अलग मंचों पर ऑनलाइन होगा। यह लगभग 101 कला परिवारों को ऑनलाइन कला प्रदर्शन करवाकर आर्थिक संबल भी प्रदान किया जाएगा। निदेशक शिवदान सिंह झोलावास ने बताया कि पिछले 6 माह से सोशल मीडिया के वर्चुअल मंच से 18 कला दलों के 35 परिवार को ऑनलाइन प्रदर्शन पश्चात आर्थिक संबल दिया गया है। अडावल 2020 में लोक नाट्य कला, संगीत, वर्चुअल आर्ट, कांच के खिलौने, कठपुतली प्रदर्शन आदि कलाओं का प्रदर्शन होगा। सहयोग करीन आणि जे मीडिया कवरेज दितो वणी तरह वणी सारखी देईन आणि आडावलीनं ऊंचाईयां तक। आज राजस्थान कला सम्मान अडावल कला सम्मान 2020 आदरणीय श्री ओम प्रकाश जी सोनी बिजोलिया ने वणारे कला क्षेत्र में योगदान वास्ते प्रदान करे वास्ते दिधो गयो है और अणियों आडावल 2020 रो आगाज भी है। आडावल 2020 में 3 दिनारे विभिन्न सत्र में आपने कई लोगों रूबरू व्यवहार मौको मिलेगा और ख़ास दुनियावी और ख़ास हस्तियां जो है, जो आपने क्षेत्रीय हस्तियां हैं, वे लोग आप रूबरू होगा, बातचीत करेगा। वहीं में जियो हेरिटेज ऑफ राजस्थान, राजस्थान रे खनिज और भविष्य की संभावना पे बात होगा, राजस्थान रो पर्यटन उद्योग पे बात होगा, राजस्थानी सिनेमा जगत पे बात होगा, राजस्थानी और डिंगल साहित्य वो या बच्चा रे पढ़ाई में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 आई है। वहीं में बच्चा ने कई भाषा में भणाणो चाहे और वनो कई योगदान भी सके। वहीं पे NBT अपने साथ है। जटा तक कला वाली बात है, कलावंत जातिया की बात है, वहाँ ने सहयोग करवा वास्ते पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र जैसा संगठन जो है वे भी सहयोगी रूप में आई रहे और कलाकार प्रोत्साहन देवा वास्ते चित्रकला पे बात होगा, राजस्थानी कविता विधा पे बात होगा, कथा विधा पे बात होगा, कथेदार साहित्य पे और कथा गायकी पे बात होगा। अन्य तरीकों आदिवासी लोक संस्कृति की बात करूँगा, राजस्थानी पेरावारी बात होगा, राजस्थानी पेरावा और लोकाचार रहे साथे साथे घवरी रो मंचन जो है वो मंचन करने भी कई परिवार ने आर्थिक रूप से सक्षम करवा संबल देवा की कोशिश करूँगा। और एक सत्र विशेष रूप अन्य तरीका रहेगा जो आवा वाली पीढ़ी जन ये खबर नहीं है कि माँ भाषाओं कटवाओं कई नुकसान हुए। सेवा भर्ती में और भर्ती परीक्षा में UPSC हो या RPSC परीक्षा में मायड़ भाषा राजस्थानी व्यवहार या और भर्तियाँ में कई फायदो भी सके या बात सब लोग हाँ में रखवा वास्ते आमे हामी आमी हामी चौपाल बंताल हथाई अन्य तरीका का सत्र रहेगा और आप सब लोग अन्य में पधारो देखो। और एक प्रयास है कि आप 8 करोड़ कंठारी वाणी बन सके यो आडावल
8 करोड़ और 10 करोड़ 2 करोड़ प्रवासी राजस्थानी 10 करोड़ लोगों की पहचान बन सके आड़ावल जहाँ राजस्थान की संस्कृति देश दुनिया दिशावर में विना आप मान सम्मान और पहचान दिलाई सका। जय राजस्थान, जय जय राजस्थान। जिले में शुक्रवार को 48 नए कोरोना रोगी मिले हैं। इनमें 4 वॉरियर समेत 25 शहरी और 23 ग्रामीण क्षेत्र के हैं। नए संक्रमितों में आरएनटी के 32 वर्षीय पुरुष रेजिडेंट डॉक्टर, खेरवाड़ा में कार्यरत 58 वर्षीय मेल नर्स व 29 वर्षीय मेल नर्स और पुलिस लाइन टेकरी में सेवारत 28 वर्षीय पुलिस कांस्टेबल भी है। उदयपुर में कोरोना के 273 एक्टिव केस बचे हैं। इनमें से 203 होम आइसोलेशन में हैं, जबकि 70 संक्रमित अस्पतालों में भर्ती है। कोरोना से जान गंवाने वाले कनाडा निवासी फोटोग्राफर जॉफ्रे का शव शनिवार को दफनाया जाएगा। एमबी अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर आरएल सुमन ने बताया कि अंबा माता थाना पुलिस को शव की अंतिम क्रिया की अनुमति आ चुकी है। यह अनुमति मृतक के परिजनों ने कनाडा सरकार से भारत सरकार तक पहुंचाई और केंद्र से प्रदेश तक आई है। जयपुर से आए सरकार के प्रतिनिधि ने कोविड अस्पताल के हालात देखे। एसएमएस मेडिकल कॉलेज जयपुर में मेडिसिन के विशेषज्ञ डॉक्टर रमन शर्मा ने शुक्रवार को ईएसआईसी कोविड हॉस्पिटल में आईसीयू वार्ड आदि में इलाज के प्रोटोकॉल फॉलो करने, जांच करने, नई दवाओं के उपयोग, प्लाज्मा थेरेपी के उपयोग और रिजल्ट की जानकारी ली। डॉक्टर शर्मा ने बताया कि यहां इलाज व्यवस्थाएं दुरुस्त मिली हैं। शनिवार को ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल पर आरएनटी के मेडिकल विशेषज्ञ चिकित्सकों से मंथन करेंगे। डॉक्टर शर्मा बतौर प्रदेश सरकार के प्रतिनिधि जोधपुर, बीकानेर, उदयपुर, कोटा, अजमेर सरकारी मेडिकल कॉलेजों के कोविड हॉस्पिटल के व्यवस्थाओं का जायजा लेने निकले हैं। उदयपुर पोस्ट में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। सीबीसी न्यूज राजस्थान की यह खबर आपको कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो सीबीसी न्यूज का चैनल सब्सक्राइब करिए, पास में दिख रहे बेल आइकन को भी दबाइए ताकि जब भी हम आपके लिए कोई खबर, कोई जानकारी लेकर आए तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे। अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो सीबीसी न्यूज का पेज लाइक करिए। अगर आप इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं।